मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्जियत इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये कॉन्स्टिपेशन का जहां तक सवाल है, ये मेडिकल कंडीशन हो सकती है, ये वास्तव में आपकी डाइटरी एंड लाइफस्टाइल का हिस्सा हो सकती है। बट कॉन्स्टिपेशन कुछ ऐसा है जो आपको साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली दोनों को ट्रबल करने की ताकत रखता है। आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। इसके आगे के वीडियोस में वास्तव में हम उन चीजों पर बात करेंगे कि खाने में ऐसी क्या चीजें हैं जो आप अगर चेंज करें, इंक्लूड करें, तो जो कॉन्स्टिपेशन है उससे रिलीफ होने में आपको जरूर मदद मिलेगी, जरूर हेल्प मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और इससे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनको पूरा वॉच करें, इनको ध्यान से देखें। नाउ लुक एट द कॉन्स्टिपेशन। जहां तक कॉन्स्टिपेशन का सवाल है, इसे कब कहा जाता है? यह कहा जाता है अगर आपकी जो इंटेस्टाइन है वो वास्तव में कंप्लीटली खाली नहीं होती है। जब हम कंप्लीटली की बात करें, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि आंत खाली हो गई। ऐसे ही अगर आपको रेगुलरली नहीं होती है कि आज लेटरिन हुई, कल नहीं हुई, परसों हुई, एक दिन बाद हुई, अगर आपको रेगुलरली नहीं होती है, इसे भी कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अगर आपको फीलिंग है कि पेट पूरी तरह से ठीक साफ नहीं हुआ, तो वो कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में जाएगा। और अगर रेगुलरली बॉवल इवैक्यूएशन नहीं है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन मेडिकली अगर हम ध्यान से देखें तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर हफ्ते में आपको 3 बार से मोशन कम होता है, लेस देन 3 टाइम्स अ वीक, अगर हफ्ते में 3 बार से कम होता है, तो यह मेडिकली या साइंटिफिकली कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में माना जाएगा। नाउ हाउ कॉमन इज कॉन्स्टिपेशन? देखिए, कॉन्स्टिपेशन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। अगर अक्रॉस द पॉपुलेशन देखें और पॉपुलेशन को सर्वे करें तो इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन एवरीवन। हर आदमी को कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो कॉन्स्टिपेशन है वो महसूस होता है या उससे सफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा इन चीजों पर डिपेंडेंट है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कॉन्स्टिपेशन की, बीमारी के अलावा, देखिए बीमारी के चलते अगर जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो तो समस्या बिल्कुल अलग ही है। लेकिन बीमारी के अलावा या डिजीज के अलावा जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसके रिस्क फैक्टर को देखिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर आप बैठे बैठे काम करते हैं, आपको काउच पोटैटो की जो है ना कैटेगरी में रखा जा सकता है। आप सिर्फ जो है ना सोफे पर बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है तो आप कॉन्स्टिपेशन के रिस्क फैक्टर में हैं। अगर आपके खाने में जो फाइबर का इंटेक है वो कम है तो आप रिस्क फैक्टर में है फॉर कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका वाटर इनटेक कम है, आदत के हिसाब से आप पानी कम पीते हैं, तो भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इंटेस्टाइन की स्पीड थोड़ी सी कम होने के चलते कॉन्स्टिपेशन इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है या कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, जैसे जो शिफ्ट ड्यूटी में लोग होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होने का जो खतरा है वो हमेशा ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही अगर ओबेसिटी है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ मल्टी फैक्टर्स। उनमें से सीडेंटरी लाइफस्टाइल ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। नो, अगर हम काजेस की बात करें कॉन्स्टिपेशन के, तो आगे अगर ध्यान से देखें तो नंबर 1 पर आएंगे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें जो बीमारियां हैं। मान लीजिए बड़ी आंत कहीं पे सिकुड़ गई है, बड़ी आंत या छोटी आंत में कहीं कोई ट्यूमर है, बड़ी आंत आपस में कहीं चिपक गई है या छोटी आंत आपस में चिपक गई है, ये सब जो चीजें हैं वास्तव में इसके चलते कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। नाउ द सेकंड इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अगर बीमारियां साथ में आती हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, चाहे दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हो, उनकी आप जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उन मेडिकेशंस के चलते एज पार्ट ऑफ साइड इफेक्ट कभी कभी कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। कभी आप आयरन यूटिलाइज करते हैं फॉर एनीमिया, उससे कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। तो अगर आप दवाइयां किसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज द सेकंड रीजन जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन होता है। द थर्ड वन इज द सिस्टमिक डिजीजेज। से फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज है एंड बहुत लंबे समय से है, उसके चलते ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, तो जो इंटेस्टाइन की स्पीड है वो सब गड़बड़ा जाती है। अगर वो स्पीड गड़बड़ाएगी तो कॉन्स्टिपेशन इज अ प्रॉब्लम। ऐसे ही अगर गैस्ट्रोपैरेसिस डेवलप हुई, किसी भी रीजन के चलते डेवलप हुई, तो जो कॉन्स्टिपेशन है इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। इसके अलावा, जैसे मैंने इसके पहले भी बात की, जो डाइटरी जो फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं एज फार एज कॉन्स्टिपेशन इज कंसर्न। तो अगर हम कब्जियत को ध्यान से देखें तो वो इन्हीं 4 कैटेगरी में आएगा। या तो जो ना इंटेस्टाइन जो ट्रैक्ट है या पाइपलाइन है, जो खाने की नली से लेकर लेटरिन के रास्ते तक है, इसमें कोई बीमारी है।
ये या आप कोई मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं जिसके चलते प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या कोई दूसरी आपको बीमारियां हैं या सिस्टमिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी, सीओपीडी, सांस की बीमारी, ये बीमारियां हैं जो वास्तव में कॉन्स्टिपेशन कर रही हैं। एंड फोर्थ वन आर द डाइटरी फैक्टर्स, जो आप खाने पीने में गड़बड़ करते हैं जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन होता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मदद करेंगी, जो मदद करती हैं। आगे आने वाले वीडियोस में इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे और इनको समझेंगे, लेकिन इनकी लिस्ट आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कीवी है, पॉपकॉर्न है, नट्स हैं, फ्लैक्सीड हैं, बेरीज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ब्रोकली है। दीज आर द वंस जो आपको हेल्प करने की ताकत रखती हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ट्रबल भी करती हैं। आप ज्यादा मात्रा में अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ट्रबल करेगी। आपको दिन भर आदत है च्युइंगम खाने की, ये आपको ट्रबल करेगी। आपको ज्यादा कॉफी पीने की आदत है, रोज दिन में 6 कप आप कॉफी पीते हैं, ये आपको ट्रबल करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में जो ग्लूटेन है, जो गेहूं में होता है, उसके चलते कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। इस फैक्ट को भी आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो बनानाज है या केला है, इसमें कुछ फाइबर इस किस्म का होता है जो वास्तव में कॉन्स्टिपेशन करने की ताकत रखता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लूज मोशंस होते हैं तो केले खाते हैं ताकि लूज मोशन को रोका जा सके। तो जो बनानाज हैं वास्तव में आपको ट्रबल कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको आदत है डीप फ्राइड आइटम्स खाने की, आपको आदत है हेवी फैटी मील खाने की, कि आपको रोज नाश्ते में समोसे, कचौड़े, पूड़ी, इन्हीं चीजों की अगर आदत पड़ी हुई है तो आपको समझने की जरूरत है कि कॉन्स्टिपेशन आपको ट्रबल करेगा। ऐसे ही अगर आप एज पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट जो प्रोटीन्स यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे सोयाबीन प्रोटीन हो, चाहे पी प्रोटीन हो, वट में भी फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, आप सप्लीमेंट के रूप में अगर प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन इज द साइड इफेक्ट जिससे आपको सफर करना पड़ सकता है। तो इसलिए एम्फेसाइज में यही करना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें हैं कि जिनको आप वास्तव में ध्यान देंगे, आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन से जरूर ही छुटकारा दिला के रहेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनको अगर हम लिस्ट को ध्यान से देखें तो इसमें बीन्स आएगी, कीवी आएगी, स्वीट पोटैटो आएगा, उसमें पॉपकॉर्न आएगा, इसमें नट सीड, फ्रूट्स, ग्रेन्स, बेरीज, फ्लैक्स सीड, ब्रोकली, प्रून्स, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में कॉन्स्टिपेशन से आप छुटकारा दिलाती हैं। तो ये 12 चीजें हैं, अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द लाइफस्टाइल चेंजेस, तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन है इससे नेचुरली छुटकारा मिलेगा। इन कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मैं तब बात कर रहा हूं कि अगर आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो किसी डिजीज प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो अगर मान लीजिए आंत में कोई रुकावट है, उसके चलते कॉन्स्टिपेशन है, तो डॉक्टर की मदद चाहिए। लेकिन अगर आपके लाइफस्टाइल के चलते कॉन्स्टिपेशन है तो ये डाइटरी चेंजेस आप करेंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, वाटर के इंटेक को बढ़ाएंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से डेफिनेटली छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। आप समझते हैं कि ये जो वीडियो है ये कॉन्स्टिपेशन को समझने में आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके आगे आने वाले 2 वीडियोस हैं उनको जरूर वॉच करें, जिन पर मैं बात करूंगा ये जो 12 खाने की चीजें हैं जो कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाती हैं, इनके अलग अलग क्या एडवांटेजेस हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।